हाँ भाई देखिए सोलेनोइड होता था हमारा, तो फाइनाइट सोलेनोइड की वजह से उसके एक्सिस पर किसी पर्टिकुलर पॉइंट पर हम लोगों को मैग्नेटिक फील्ड निकालना था, वो हम लोग निकाल चुके थे, है ना? ऐसा था, बिल्कुल ऐसा था। ठीक है, सामने एक इजी सा क्वेश्चन है। एक फाइनाइट सोलेनोइड है, क्या है? एक फाइनाइट सोलेनोइड, उसके अंदर से सपोज जो करंट है, प्लीज टक टक ना करिए, उसके अंदर जो करंट फ्लो हो रही है वो आई फ्लो हो रही है, ठीक है? और उसके यूनिट लेंथ पे, यूनिट लेंथ में जो नंबर ऑफ टर्न्स है वो कितने दिए हुए? स्मॉल एन, ठीक है साहब? ऐसा कुछ है। अब आप देखिए यहाँ पे ये कोई पॉइंट है, ये वाला एंगल 60 डिग्री और ये वाला एंगल 30 डिग्री है, तो इस पर्टिकुलर पॉइंट पर आपको मैग्नेटिक फील्ड पूछा है, ठीक है साहब? पक्की बात है। तो देखिए जो मैग्नेटिक फील्ड का फॉर्मूला जो कल आया था, जो मैंने निकाला था, क्या था बेटा? म्यू नॉट एन आई बाई टू, फाइनाइट सोलेनोइड के लिए कितना था? cos थीटा 2 माइनस cos थीटा 1, ठीक है, कोई फर्क नहीं पड़ता, नेगेटिव बाहर आ जाएगा। cos थीटा 2 माइनस cos थीटा 1, तो देखिए ये पक्की बात है, इस एंड से ये एंगल तो 60 डिग्री, थीटा 1 तो 60 डिग्री दिख रहा है मुझे, तो यहाँ पे जो थीटा 1 जो हो जाएगा वो तो कितना हो जाएगा? 60 डिग्री, इसमें कोई प्रॉब्लम वाला बात नहीं है। बट जो थीटा 2 होगा यार, थीटा 2 यहां से नहीं लेना था, थीटा 2 जो होगा वो ये वाला एंगल होगा। आ गई बात समझ में? क्योंकि जो मैंने फॉर्मूला ड्राइव किया था थीटा 2 मैंने यहां से लिया था, और ये वाला जो एंगल हो जाएगा वो कितना हो जाएगा? 180 माइनस 30, तो जो थीटा 2 जो हो जाएगा मेरा कितना हो जाएगा? 180 माइनस 30। ये समझ में आ गया क्या? यहाँ पे कोई प्रॉब्लम नहीं? पक्की बात है। जब यहाँ पे कोई प्रॉब्लम नहीं है तो जो बी हो जाएगा वो हो जाएगा म्यू नॉट एन आई बाई टू कॉस थीटा 2, कॉस ऑफ 180 माइनस 30 माइनस कॉस थीटा 1 कॉस 60। समझ में आ गया? कॉस 180 माइनस थीटा कितना होता है? हाँ मेरे को वो तो पता ही, वो तो पता ही नहीं मुझे। कॉस 180 माइनस थीटा कितना होता है? माइनस साइन थीटा या माइनस कॉस थीटा, तो माइनस 1/2 कहां से आ जाएगा सर? है कॉस ऑफ 180 माइनस थीटा कितना होगा? माइनस कॉस थीटा। आगे बात समझ में? यानी हो जाएगा माइनस कॉस 30। कितना हो जाएगा? माइनस कॉस 30। तो यहां से जो बी हो जाएगा वो आ जाएगा म्यू नॉट एन आई बाई टू कॉस 180 माइनस 30 माइनस कॉस 30 माइनस कॉस 30 बोले तो कितना हो जाएगा? √3/2, तो ये हो जाएगा माइनस ऑफ √3/2, और ये हो जाएगा cos 60 माइनस 1/2। माइनस माइनस ऐड हो जाएंगे, माइनस वाला आ जाएगा, वो सिर्फ डायरेक्शन को शो करेगा। मैग्नीट्यूड जो आने वाला है वो आने वाला है म्यू नॉट एन आई बाय 4 √3+1। क्या ये आंसर है? अरे यार मैग्नीट्यूड की बात कर रहा हूं, मैग्नीट्यूड में माइनस आएगा क्या? हाँ देखिए आपके सामने एक अगला सवाल है, ध्यान दीजिए इस अगले सवाल में। आपको यहाँ पे फाइनाइट सोलेनोइड का क्रॉस सेक्शन दिया हुआ है, ठीक है? ये लेंथ 0.4 मीटर है और डायमीटर जो है 0.6 मीटर दिया हुआ है बॉस। डायमीटर कितना दिया हुआ है? 0.6 मीटर। आपको बोला है टोटल टर्न्स इसके अंदर जो है वो 1000 करंट फ्लो हो रही है आई। आपको इस पॉइंट पर मैग्नेटिक फील्ड फाइंड करना है। आगे बात समझ में? इस पॉइंट पर मैग्नेटिक फील्ड फाइंड करना है, तो सबसे पहले हम लोग स्मॉल एन निकाल लें। स्मॉल एन कितना होगा? नंबर ऑफ टर्न्स पर यूनिट लेंथ। लेंथ कितनी है इसकी? 0.4 मीटर, तो यानी इसके अंदर टोटल टर्न्स 1000 है। 1000 डिवाइडेड बाय 0.4 कितना होगा ये? कितना होगा जल्दी बताओ? 2500। समझ में आ गया? यानी स्मॉल एन का वैल्यू तो कितना हो गया? 2500। अभी मुझे क्या देखना है बॉस? अभी मुझे देखना है एंगल्स देखने हैं। अभी मुझे क्या देखना है? मुझे एंगल्स देखने हैं, तो ध्यान दीजिए इधर। हाँ तो देखिए सबसे पहले ये वाला एंगल जो हो जाएगा वो हो जाएगा थीटा 1। ये वाला जो एंगल हो जाएगा वो कितना हो जाएगा? थीटा 1। ये 0.4 है, और ये कितना हो जाएगा? 0.3। रेडियस कितना हो जाएगा? 0.3। समझ में आ गया? समझ में आ गया भैया सभी को? अरे पाइथागोरस बोल बोल। अरे टोटल नंबर, टोटल टर्न्स कितने हैं? 1000। लेंथ कितनी है? 0.4, तो यूनिट लेंथ में टर्न्स कितने होंगे? 1000 बटा 0.4, 2500, है ना? पक्का? नहीं समझ में आ रहा है ना? ठीक है, वो हो गया 0.3। अरे यार क्या हो गया ये 0.3 हो गया, 0.4 हो गया, तो ये कितना होगा? अरे 0.5। अरे ट्रिपलेट बन गया ना, 0.5 होना है नहीं होना? ठीक है, तो थीटा 1 जो हो जाएगा कॉस थीटा 1, और जो थीटा 2 होगा वो ये होगा यहां से लेके यहां तक, तो थीटा 2 तो कितना होने वाला है? 0 नहीं बेटा 90। एंगल तो 90 डिग्री होने वाला है ना, फिर फुसाया था 0 के नाम से। 0 ऐसा कौन बोला? है ना? समझ में आ गया?
तो देखिए जो मैग्नेटिक फील्ड है उसका फॉर्मूला क्या था, म्यू नॉट एन आई बाई टू क्या था, कॉस थीटा टू माइनस कॉस थीटा वन, यही था साहब। ठीक है, तो यहां से जो बी हो जाएगा वो हो जाएगा म्यू नॉट इंटू 2500 इंटू आई डिवाइडेड बाई टू, कॉस थीटा टू कितना हो जाएगा, कॉस 90 माइनस माइनस बेस अपॉन हाइपोटेन्यूस यानी 4/5, 4/0.4/0.5 यानी 4/5, क्या हो गया सर, 1000 आ रहा है, 1000 में नोट आ रहा है क्या, ओके। तो यहां से जो ये हो जाएगा, देखिए cos 90 तो कितना हो जाएगा बॉस, cos 90 हो जाएगा 0, 4/5 तो ये हो गया 5, ठीक है साहब, तो ये हो गया 25 चौक 100 हजार, हजार प्लीज कैलकुलेशन चेक कर लीजिएगा बस, सही है ना, ठीक है 1000 में नोट आई, ठीक है। अगर आई का वैल्यू भी दिया होता, सारी वैल्यूज दी होती तो रख लेते, सॉल्व कर लेते, समझ में आया क्या। अब अगर मिडिल पॉइंट में पूछा होता तो वो भी कर सकते हैं, कर सकते हैं ना। अरे थीटा वन निकाल लेना, जो थीटा वन होगा इधर वाला एंगल में थीटा वन होगा तो 180 माइनस थीटा वन आ जाएगा, तो थीटा थीटा इधर वाला एंगल तो थीटा वन आ जाएगा, और इधर वाला एंगल जो आ जाएगा वो जाएगा 180 माइनस थीटा वन, ठीक है। तो कितना हो जाएगा, cos थीटा वन माइनस cos ऑफ 180 माइनस थीटा वन, हाँ वो 2 हो जाएगा, माइनस माइनस वो मार ले लूंगा ना, उसका प्रॉब्लम क्या है, तो 2 टाइम्स हो जाएगा, कर लेंगे, समझ में आया। जल्दी उतारिए, अगला सवाल करते हैं, चलिए और सवाल करेंगे पर कुछ नए कॉन्सेप्ट सीखते हैं। अब हम लोग लिखने वाले हैं एम्पियर सर्किटल लॉ, तो लिखिए टॉपिक एम्पियर सर्किटल लॉ। एम्पियर्स सर्किटल लॉ, गॉस लॉ नाम की चीज थी एक, उसी टाइप का कुछ कुछ कानून है ये क्या बोलता है कि कोई भी मैंने लूप लिया है, कर्व लिया, कोई भी लूप लिया या कर्व लिया, तो उस कर्व के लिए इंटीग्रेशन ऑफ बी वेक्टर डॉट डीएल वेक्टर, उस कर्व के लिए इंटीग्रेशन ऑफ बी वेक्टर डॉट डीएल वेक्टर जो होता है वो होता है म्यू नॉट टाइम्स ऑफ आई नेट, क्या होता है, बी वेक्टर डॉट डीएल वेक्टर इज इक्वल टू म्यू नॉट टाइम्स ऑफ आई नेट, ठीक है। आई नेट क्या, आई नेट जो भी मैंने कर्व लिया है उस कर्व को पास करते हुए कितनी करंट फ्लो हो रही है, उस कर्व को पास करते हुए कितनी करंट फ्लो हो रही है। सपोज ये कोई कर्व है बॉस, ये कोई कर्व है, इस टाइप का कर्व है, ठीक है, इसके अंदर से तीन वायर्स जा रहे हैं इस टाइप से, ये वाली जो करंट है वो हो गई I1, ये वाली जो करंट है वो हो गई I2, और ये वाली जो करंट है वो कितनी हो गई I3, ये I1 ये I2 और ये I3, समझ में आ रहा है क्या। तो आई नेट जो होगा यहां पर वो होगा I1 प्लस I2 माइनस I3, आई नेट क्या होगा I1 प्लस I2 माइनस I3, समझ में आया क्या। तो भैया बोर्ड्स में ना इसका स्टेटमेंट भी लिखने को आता है, बोर्ड्स में इसका स्टेटमेंट लिखने को आता है। तो सबसे पहले टॉपिक डालिए एम्पियर सर्किटल लॉ, जल्दी लिखिए एम्पियर सर्किटल लॉ। टॉपिक लिखिए एम्पियर सर्किटल, स्टेटमेंट लिखिए जल्दी से, द लाइन इंटीग्रल ऑफ द लाइन इंटीग्रल द लाइन इंटीग्रल ऑफ intensity of magnetic field, the line integral of intensity of magnetic field taken along any curved, taken along any closed curve, taken along any closed curve is equal to mu naught times of is equal to mu naught times of the total current crossing the area
क्रॉसिंग द एरिया बाउंडेड बाय द कर्व, क्रॉसिंग द एरिया बाउंडेड बाय द कर्व। समझ में आ रहा है क्या? सभी लोग को समझ में आ रहा है? ठीक है, ये जल्दी से बना लीजिए। इसकी 3 एप्लीकेशंस है बोर्ड्स के लिए, वो फटाफट पहले वो एप्लीकेशंस समझेंगे, फिर क्वेश्चंस करेंगे। जल्दी कीजिए। देखिए यहां पे फर्स्ट एप्लीकेशन है, देखिए आगे समझते हैं एप्लीकेशंस ऑफ एम्पियर सर्किटल लॉ। आगे हम लोग समझ रहे हैं एप्लीकेशंस ऑफ एम्पियर सर्किटल लॉ। ठीक है, एम्पियर सर्किटल लॉ की एप्लीकेशंस क्या बोल रही है, फटाफट ध्यान दीजिए, देखिएगा क्या कह रहा है ये, सुनिए। सबसे फर्स्ट एप्लीकेशन है मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू लॉन्ग स्ट्रेट करंट कैरिंग कंडक्टर। मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू लॉन्ग स्ट्रेट करंट कैरिंग कंडक्टर। अरे तो किया हुआ है कंडक्टर वायर, अरे तो किया हुआ है, यानी इनफाइनाइट वायर की वजह से परपेंडिकुलर डी डिस्टेंस पर मैग्नेटिक फील्ड निकालना है। और ये तो मैंने किया है क्या, कितना आया था, म्यू नॉट आई अपॉन 2 पाई डी। इनफाइनाइट की वजह से कितना आया था, म्यू नॉट आई अपॉन 2 पाई डी। आगे बात समझ में? तो देखिए साहब मैंने क्या किया, एक इनफाइनाइट वायर ले लिया इस टाइप से। ठीक है, एक इनफाइनाइट वायर ले लिया और इस वायर में जो करंट फ्लो हो रही है वो इस टाइप से हो रही है। ठीक है क्या, ठीक है क्या, ठीक है क्या? अब आपको क्या बोला है, आपको बोला है इससे परपेंडिकुलर डी डिस्टेंस पर, इससे परपेंडिकुलर डी डिस्टेंस पर ये कोई पॉइंट है, मुझे यहां पर मैग्नेटिक फील्ड निकालना है। इससे परपेंडिकुलर डी डिस्टेंस पर यहां पर एक मैग्नेटिक फील्ड निकालना है। तो सपोज ये वायर है, इससे परपेंडिकुलर डी डिस्टेंस पर मुझे यहां पर मैग्नेटिक फील्ड निकालना है, तो मैंने यहां पे एक सर्कुलर एम्पियर कर्व बना दिया, हाइपोथेटिकल क्या बना दिया, सर्कुलर एम्पियर कर्व बना दिया। समझ में आया क्या? जिसका रेडियस कितना है, डी। ठीक है, और उसका सेंटर कहां पर लाई कर रहा है, इस वायर पर। ठीक है, उसका जो प्लेन इसके परपेंडिकुलर है। ठीक है, अगर यहाँ पे छोटा सा एलिमेंट लेता हूँ डीएल वेक्टर, तो इसे टेंजेंट के अलोंग होगा, और मैग्नेटिक फील्ड होगा वो भी सर्कुलर होगा, तो मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन भी ऐसे टेंजेंट के अलोंग होगा। इतनी बात समझ में आ गई? सभी को इतनी बात समझ में आई? तो मैंने क्या किया यहाँ पे, देखिए भाई क्या किया मैंने, इस टाइप से एक एम्पियर सर्कुलर बाउंड्री बना दी मैंने, या एम्पियर सर्किट एम्पियर कर्व बना दी मैंने हाइपोथेटिकल। ठीक है, जिसका रेडियस कितना है, डी। अब देखिए यहाँ पे अगर मैं बात करूं तो यहां पे एक छोटा सा एलिमेंट लूंगा, तो उसका डायरेक्शन टेंजेंट के लोग ऐसे इनवर्ट जा रहा होगा, ऐसे जा रहा होगा टेंजेंट के लोग इनवर्ट। ठीक है, ये ऐसे दिखा रखा है बट बेसिकली अंदर है। ठीक है, और अगर मैं मैग्नेटिक फील्ड का बात करूंगा तो इस पॉइंट पर जो मैग्नेटिक फील्ड होगा वो भी अंदर की तरफ ऐसे जा रहा होगा, तो दोनों का डायरेक्शन जो हो गया वो सेम हो गया। तो यहां पर ये हो गया डीएल वेक्टर का डायरेक्शन और ये हो जाएगा बी वेक्टर का डायरेक्शन। आगे बात समझ में? एम्पियर बाबा के अकॉर्डिंग क्या था, एम्पियर्स सर्किटल लॉ के अकॉर्डिंग बी वेक्टर डॉट डीएल वेक्टर इज इक्वल टू म्यू नॉट टाइम्स ऑफ आई नेट। तो यहाँ पे बी और डीएल के बीच का एंगल कितना है, 0 है भैया, दोनों सेम डायरेक्शन में है, इज इक्वल टू म्यू नॉट टाइम्स ऑफ आई नेट। आगे बात समझ में? म्यू नॉट टाइम्स ऑफ आई नेट, बी कांस्टेंट है बाहर आ गया, ये हो गया इंटीग्रेशन ऑफ डीएल इज इक्वल टू म्यू नॉट टाइम्स ऑफ आई नेट। डीएल क्या है, सर्कुलर लूप पर एक छोटा सा एलिमेंट, इंटीग्रेशन ऑफ डीएल क्या होगा, पूरे के पूरे सर्कुलर लूप का लेंथ कितना होने वाला है, 2 पाई आर। कितना होने वाला है, 2 पाई डी। कितना होने वाला है, 2 पाई डी। पक्की बात है, पक्की बात है। और इस लूप के अंदर से कितनी करंट जा रही है, आई नेट कितना हो जाएगा, आई ही हो जाएगा, पक्की बात है। तो ये हो जाएगा बी इंटू 2 पाई डी इज इक्वल टू म्यू नॉट टाइम्स ऑफ आई नेट, यानी आई, यानी जो बी हो जाएगा वो कितना हो जाएगा, म्यू नॉट आई अपॉन 2 पाई डी। कितना हो जाएगा, बी इज इक्वल टू म्यू नॉट आई अपॉन 2 पाई डी। पहले भी तो इतना ही आया था, कुछ अलग आया था क्या, नहीं आया था? जल्दी से उतारें, सवाल करेंगे पहले इस पे बेस्ड। देखिए आपके पास एक सवाल है सामने, सवाल क्या कर रहा है ध्यान दीजिएगा। आपके पास एक सॉलिड सिलेंडर है, देखिए, ठीक है, इनफाइनाइट है, मतलब इनफाइनाइटली लॉन्ग है। ठीक है, रेडियस जो है वो उसकी ए है। ठीक है, समझ में आ रहा है? उसके क्रॉस सेक्शन से, पूरे क्रॉस सेक्शन से यूनिफॉर्मली आई करंट डिस्ट्रीब्यूट होकर फ्लो हो रही है। ठीक है भाई, आपको 3 पॉइंट्स में मैग्नेटिक फील्ड फाइंड करना है।
सेंटर से सॉरी एक्सिस से आर डिस्टेंस पर। कब? जब आर इज ग्रेटर देन ए, व्हेन आर इज इक्वल टू ए एंड आर इज लेस देन ए। यानी एक तो बाहर निकालना है, एक सरफेस पे निकालना है और एक अंदर निकालना है। तो दो केस तो इसके बहुत ही आसान है, दो केसेस तो इसके बहुत ही ज्यादा आसान है। अगर केस 1 का मैं बात करूं तो ध्यान दो, सॉल्व नहीं करूंगा, सिर्फ समझा दूंगा, सॉल्व नहीं करूंगा, समझा दूंगा। अगर केस 1 की बात मैं करूंगा तो ये r इज ग्रेटर देन a है, सपोज इस पॉइंट पर मुझे फाइंड करना है। तो अभी पहले अपन ने एक वायर की वजह से किया था। सुनो पहले इधर देखो, प्लीज इधर देखो। अभी आर्टिकल जो अपन ने पढ़ा है, एप्लीकेशन जो पढ़ी है, तो एक वायर के आउटसाइड एक पॉइंट पर फायर किया था मैंने, तो एक सर्कुलर बाउंड्री मैंने बना दी थी इस टाइप से। तो उसी टाइप से आर रेडियस की सर्कुलर बाउंड्री बना दूंगा। यहाँ पे छोटा सा एलिमेंट लूंगा, डीएल वेक्टर भी ऐसे अंदर की तरफ हो जाएगा, बी वेक्टर भी ऐसे अंदर की तरफ हो जाएगा, सारा डेरिवेशन एज इट इज चलेगा, सारा सवाल एग्जैक्टली वैसे ही चलेगा। परंतु इस येलो कलर की एम्पियर बाउंड्री से करंट कितनी जा रही होगी? आई जा रही होगी। तो आई नेट भी यहाँ पे आई होगा। तो जो आंसर होगा, आंसर में कोई चेंज नहीं आएगा। तो इस वाले केस में आंसर आ जाएगा म्यू नॉट आई अपॉन 2 पाई आर। कितना आ जाएगा? म्यू नॉट आई अपॉन 2 पाई आर। ये आएगा क्या? जो वायर का आएगा वही आ जाएगा, म्यू नॉट आई अपॉन 2 पाई आर। बोल कोई डाउट? अरे बोलना, कोई डाउट है तो बोलना, पक्का। अगर सरफेस पे पूछा मेरे को तो ध्यान दो, इस बाउंड्री को मैं एकदम जस्ट एग्जैक्टली इसी टाइप से बना दूंगा। इस बाउंड्री को मैं एग्जैक्टली इसी टाइप से बना दूंगा। समझ में आ गया? सब कुछ वैसे ही होने वाला है। अभी भी आई नेट कितना होने वाला है? आई ही होने वाला है। तो सब कुछ ऐसे ही होगा, सब कुछ ऐसे ही होगा। तो इसका आंसर जो आ जाएगा वो आ जाएगा म्यू नॉट आई अपॉन 2 पाई आर नी ए हो जाएगा। आगे बात समझ में? कितना आ जाएगा? म्यू नॉट आई अपॉन 2 पाई ए। अगला केस थोड़ा सा डिफरेंट, मतलब अलग नहीं है, बहुत ज्यादा इजीली हो जाएगा। ठीक है, अगले केस में मुझे बात करनी है बॉस, ध्यान देना। ये अगले केस में मुझे बात करनी है। तो मैंने इस टाइप की एम्पियर बाउंड्री बनाई, समझना, इस टाइप से एम्पियर बाउंड्री बनाई। प्लीज कॉन्सेंट्रेट करिए एक बार, प्लीज कॉन्सेंट्रेट करिए। यहां पर अगर मैं छोटा सा एलिमेंट लूंगा तो ये जो हो जाएगा डीएल वेक्टर अंदर की तरफ, पहले किया था वैसे ही, और यहीं पर ये हो जाएगा बी वेक्टर। समझ में आया? काम तो वैसे ही हो रहा है, पर चेंज क्या होगा? चेंज होगा आई नेट। क्योंकि मुझे अब कौन सी करंट की रिक्वायरमेंट है? मुझे सिर्फ इसके अंदर से जाने वाली इस करंट की रिक्वायरमेंट है। आगे बात समझ में? इस करंट की रिक्वायरमेंट है, बस ये ही होगा आई नेट, है ना। मुझे इस करंट से लेना देना नहीं है जो बाहर से निकल जा रही है। आगे बात समझ में? अरे आगे क्या बात समझ में? मुझे इस करंट की रिक्वायरमेंट है जो आई नेट। आई नेट क्या होगा? वो जो मैंने कर्व बनाया था, वो कर्व जो एक एरिया मेंटेन कर रहा है, उस कर्व का जो एरिया है उसके अंदर से जो करंट जा रही है वो आई नेट होती थी। यही लिखवाया था मैंने डेफिनेशन में। आगे बात समझ में? तो मुझे इस येलो करंट की जरूरत है, व्हाइट करंट की जरूरत नहीं है। मतलब येलो व्हाइट करंट होती नहीं है, बट यहाँ पे समझ सकते हैं अपन ऐसा। ठीक है, तो एक बात बताओ कैसे निकाल लें? पूरे के पूरे क्रॉस सेक्शन एरिया से कितनी करंट जा रही है? आई। पूरे के पूरे क्रॉस सेक्शन से कितनी करंट जा रही है? आई। तो यार पाई ए स्क्वायर से कितनी करंट गई? आई। यूनिट से कितनी करंट जाएगी? आई अपॉन पाई ए स्क्वायर। ये येलो कलर का एरिया कितना है? पाई स्मॉल आर स्क्वायर। यानी इससे कितनी करंट जाएगी? आई नेट इज इक्वल टू आई अपॉन पाई ए स्क्वायर मल्टीप्लाइड बाय पाई आर स्क्वायर। तो यहां से मेरा जो आई नेट आ जाएगा वो हो जाएगा आई आर स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर। आगे बात समझ में? सभी को समझ में आ रहा है? पक्की बात है? एम्पियर सर्किट लो। हाँ बोल करना, बोल बेटा। अरे ये जो सर्किल बना था उसका एरिया है ना, ये जो सिलेंडर है, सिलेंडर का क्रॉस सेक्शन एरिया पाई स्क्वायर होगा ना। ठीक है, तो एम्पियर पापा ने क्या बोला? बी डॉट डी एल इज इक्वल टू म्यू नॉट टाइम्स ऑफ आई नेट। समझ में आया क्या? बी डी एल एंगल जीरो, वही चीज समझ में आया? बी बाहर कॉस जीरो हो गया, वन इंटीग्रेशन ऑफ डीएल। अरे इंटीग्रेशन ऑफ डीएल क्या 2 पाई आर हो जाएगा क्या? अरे होगा क्या? पक्की बात है। इज इक्वल टू म्यू नॉट टाइम्स ऑफ आई नेट, और आई नेट कितना आया बॉस? आई आर स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर। ये गया, ये गया, तो यहां से ये हो जाएगा म्यू नॉट आई आर अपॉन 2 पाई ए स्क्वायर। आगे बात समझ में? यहां पे इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू आर था, यहां पे डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू आर हो गया।
आगे की बात समझ में, यानी अंदर का रिलेशन अलग, बाहर का रिलेशन अलग। तो अगर मेरे को ग्राफ ड्रॉ करने के लिए बोलता है, ग्राफ ड्रॉ करते हैं ऐसे, तो इधर मैं ले रहा हूं बी और इधर मैं ले रहा हूं आर, तो अंदर तो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल का रिलेशन है ना बॉस, तो अंदर तो आएगा ऐसे स्ट्रेट लाइन और बाहर ऐसे। पक्की बात है, इनफाइनाइट पे जीरो। अरे कॉन्सेप्ट समझ में आया? यही कॉन्सेप्ट अभी मैं और ज्यादा कॉम्प्लिकेट करने वाला हूं, कोई प्रॉब्लम हो तो अभी पूछ लो मेरे को, अगले सवाल में और कॉम्प्लिकेट करूंगा। हाँ भाई सुनिए, दो एप्लीकेशन और पढ़ लेते हैं फटाफट, फिर सवाल करेंगे नेक्स्ट क्लास में। तो सेकंड एप्लीकेशन है मैग्नेटिक फील्ड, लिखिए फटाफट, मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू इनफाइनाइट सोलेनोइड। शायद तो ये भी पढ़ चुके हैं क्या? इनफाइनाइट सोलेनोइड की वजह से कितना आया था? म्यू नॉट एन आई, यही आया था भाई। तो देखिए एक एप्लीकेशन फटाफट देखें, सेकंड एप्लीकेशन ड्यू टू इनफाइनाइट सोलेनोइड। ठीक है भैया, ये बोर्ड्स के लिए इंपॉर्टेंट है। ये इनफाइनाइट सोलेनोइड थी भाई, ठीक है, ये इनफाइनाइट सोलेनोइड थी और इस पे करंट फ्लो हो रही है आई, और हमको पता है नंबर ऑफ टर्न्स पर यूनिट लेंथ कितने हैं? एन। ठीक है, आगे बात समझ में। अभी यार मेरे को एम्पियर सर्किट लॉ लगाना है, तो पक्की बात है मुझे कि एम्पियर क्लोज्ड कर्व बनाना पड़ेगा, एम्पियर क्लोज्ड कर्व बनाना पड़ेगा। तो यार यहाँ पे क्या किया मैंने, एक एम्पियर क्लोज कर्व बनाया इस टाइप से, एम्पियर क्लोज कर्व बनाया इस टाइप से, समझ रहे हो कैसे किया? ये क्लोज कर्व है, यानी जो टर्न्स है वो इसके अंदर से ऐसे पेनिट्रेट करते हुए जा रहे हैं। समझ में आ गया क्या? समझ में आ गया क्या? इस टाइप से मैंने कर्व बनाया है, जो टर्न्स है वो इसके अंदर से ऐसे पेनिट्रेट करते हुए जा रहे हैं। अरे आ गया समझ में सभी को? मैंने बोला ये जो लेंथ है इसकी सपोज ए है, ये लेंथ जो है वो सपोज ए है ना। अब एक बार बताओ, सोलेनोइड के अंदर जो मैग्नेटिक फील्ड होता है वो एक्सिस के अलॉन्ग होता है, पढ़ा है अपन ने। इनफाइनाइट सोलेनोइड तो आउटसाइड मैग्नेटिक फील्ड कितना होने वाला है? नियर जीरो। आगे बात समझ में? तो यहां पर जो मैग्नेटिक फील्ड होने वाला है बी वेक्टर ऐसे होने वाला है। आगे बात समझ में? अब यार एक बात बताओ, यहां तो हर बार डीएल वेक्टर का डायरेक्शन चेंज हो रहा है, यहां तो हर बार क्या हो रहा है? डीएल वेक्टर का डायरेक्शन चेंज हो रहा है। जब डीएल वेक्टर का डायरेक्शन चेंज होगा तो यार यहां पे मैंने ले लिया इस टाइप से, इस डायरेक्शन में dl1 वेक्टर ले लिया, ठीक है। यहां पर मैंने यहां पर ले लिया dl2 वेक्टर, क्या ले लिया यहां पर? dl2 वेक्टर। आगे बात समझ में? यहां पर ये ले लिया मैंने dl3 वेक्टर, और यहां पर ये मैंने ले लिया dl4 वेक्टर। ठीक है साहब, कोई प्रॉब्लम वाली बात है क्या? नहीं है। चलिए एम्पियर बाबा ने क्या बोला, एम्पियर बाबा ने बोला एम्पियर्स लॉ, इसने बोला बी वेक्टर डॉट डीएल वेक्टर इज इक्वल टू म्यू नॉट टाइम्स ऑफ आई नेट, बी वेक्टर डॉट डीएल वेक्टर इज इक्वल टू म्यू नॉट टाइम्स ऑफ आई नेट। यहाँ पे बी और डीएल का बवाल है, यहाँ पे अलग, वहां अलग, वहां अलग, वहां अलग, तो बी डॉट डीएल को मैंने 4 पार्ट में डिवाइड कर दिया। ठीक है, तो देखो बी वेक्टर डॉट dl1 वेक्टर, बी वेक्टर डॉट dl2 वेक्टर, बी वेक्टर डॉट dl3 वेक्टर, बी वेक्टर डॉट dl4 वेक्टर इज इक्वल टू म्यू नॉट टाइम्स ऑफ आई नेट, इज इक्वल टू म्यू नॉट टाइम्स ऑफ आई नेट। आगे बात समझ में? ठीक है, समझ में आ गया? अब देखो यहां पर बी और dl1 के बीच का एंगल कितना है? 0 डिग्री। यहां पर बी और dl2 के बीच का एंगल कितना है? 90 डिग्री। बाहर तो मैग्नेटिक फील्ड ही 0 है, और यहाँ पे बी और dl4 के बीच का एंगल कितना है? वापस से 90 डिग्री। आगे बात समझ में? ठीक है, तो देखिए ये हो जाएगा बी dl1 cos 0, ये क्या हो जाएगा? बी dl1 cos 0 प्लस ये हो जाएगा यहां पे बी dl1 cos 0, वहां पे बी dl2 cos 90। आउटसाइड मैग्नेटिक फील्ड कितना था? 0, और यहां पर जो हो जाएगा वो हो जाएगा
बी डी एल 4 cos 90 इज इक्वल टू म्यू नॉट टाइम्स ऑफ आई नेट, ये भी जीरो, ये भी जीरो, ये भी जीरो, समझ में आ गया ना? अरे यहाँ पे DL1 भी ऐसे, बी भी ऐसे, तो बी DL1 cos 0, यहाँ पे बी ऐसे, DL2 ऐसे, तो बी DL2 cos 90, बाहर भी जीरो, यहाँ पर बी ऐसे और DL4 ऐसे, वापस एंगल 90, समझ में आ गया क्या? तो यहां से बी ये जीरो, ये जीरो, ये जीरो, इंटीग्रेशन ऑफ DL1 इज इक्वल टू म्यू नॉट। आई नेट देख लेते हैं फटाफट, आई नेट देख लेते हैं, एक बात बताओ, ये लेंथ कितनी है ए, ये लेंथ कितनी है ए, ध्यान दो ध्यान दो, ये लेंथ कितनी है ए, यहां से टर्न 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 टर्न, यूनिट लेंथ में कितने नंबर ऑफ टर्न्स हैं एन, ये लेंथ कितनी है ए, तो यहां से लेके यहां तक कितने टर्न एग्जिस्ट कर रहे होंगे एन इंटू ए, एन इंटू, क्या भाई क्या कर रहा है, अरे ये लेंथ ए है ना, यूनिट लेंथ में नंबर ऑफ टर्न्स कितने हैं एन, तो यहां से लेके यहां तक कितने टर्न एग्जिस्ट करेंगे एन इंटू ए, आई 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 एन ए आई, अरे आ गया क्या, सभी को आ गया, आई 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 आई, तो यहां से यहां तक कितनी करंट जो होगी इस एरिया को पास करती हुई जाएगी एन ए आई, तो जो आई नेट हो जाएगा वो कितना हो जाएगा एन ए आई, क्या नहीं, समझ में आ गया? तो ये हो जाएगा बी, इस वाले पे छोटा सा एलिमेंट है DL1, तो इंटीग्रेशन ऑफ DL1 कितना होगा, ये पूरा का पूरा लेंथ है वो कितना है a, तो ये हो जाएगा b इंटू a इज इक्वल टू म्यू नॉट एन ए आई, आई गलत काट दिया क्या कुछ, तो यहां से a से a कट गया, तो जो b हो जाएगा वो हो जाएगा म्यू नॉट एन आई, कितना हो जाएगा, क्या ऐसा ही कुछ आया था क्या, ऐसा ही कुछ आया था क्या, तो ये हो जाएगा b इक्वल टू म्यू नॉट एन आई इनफाइनाइट सोलेनोइड के एक्सिस के अलॉन्ग मैग्नेटिक फील्ड, जल्दी उतारिए, समझ में आया अभी सभी को? आई होप आपका आज का लेक्चर समझ में आया होगा, अगली क्लास में हम लोग इसका एक एप्लीकेशन और टॉरॉइड वो करते हैं और फिर सवाल करेंगे, मिलते हैं अगले लेक्चर में, ठीक है।